क्या आप जानते हैं कि अगर आप रात के वक़्त समंदर के किनारे मौजूद हैं, तो आप आसमान की तरफ देखते हैं, तो आपको चाँद बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखाई देगा। तो इस टाइम आप गौर करना कि समंदर की लहरें बहुत तेज़ और ऊँची-ऊँची होंगी, लेकिन आम दिनों में जब आसमान पर आपको चाँद नज़र नहीं आ रहा होता, तब आप उसी समंदर के किनारे खड़े हों, तो चाँद के बिना आपको समंदर की लहरों में वो ताकत नज़र नहीं आएगी, वो तेज़ी नज़र नहीं आएगी। ये तजुर्बा आप ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चाँद में ऐसा क्या है कि जिसके नज़र आते ही समंदर में जैसे कोई जान आ जाती है और इसके बगैर ये कोई नाकाम आशिक दिख रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्चुअल फैक्ट वीडियो में खुशामदीद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने सवाल पे, समंदर की ऊँची लहरों का चाँद से क्या ताल्लुक है? तो आपको बता दूँ कि ज़मीन की ग्रेविटी यानी जो कशिश है, ये हमें अपनी तरफ खींचे रखती है। बिल्कुल इस तरह चाँद की भी ग्रेविटी यानी कशिश है और ये भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। बस फ़र्क ये है कि चाँद की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से ज़रा कम है, क्योंकि ज़मीन साइज़ में चाँद से बड़ी है। जो प्लैनेट बड़ा होता है तो इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। अब ये दोनों प्लैनेट एक-दूसरे को खींचे रखते हैं और की ग्रेविटी एक-दूसरे पे इफ़ेक्ट भी करती है। अब जैसा कि मैंने कहा चाँद फुल दिखता है तो समंदर की ऊँची लहरें बनती हैं। तो इसकी वजह ये कि चाँद की ग्रेविटी है, जिसकी वजह से समंदर में हलचल शुरू हो जाती है और समंदर का पानी एक उफान लेता है। क्योंकि ज़मीन की कशिश चाँद से ज़्यादा है, इसलिए समंदर में इतनी खतरनाक लहरें नहीं बनती। लेकिन अगर बिलफर्ज़ चाँद पर भी समंदर होता है, तो उसकी लहरें ज़मीन के समंदर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक उठती और वहाँ पर समंदर में बहुत बड़े-बड़े तूफ़ान उठते। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएँ कि चाँद पर समंदर तो मौजूद नहीं, लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर ज़लज़ले भी आते हैं। अब ज़रा सोचिए अगर वहाँ समंदर मौजूद होता, तो उसकी लहरें कितनी ऊपर उठती। यहाँ पर एक सवाल ये भी किया जाता है कि कभी चाँद हमें कटा हुआ नज़र आता है और कभी मुकम्मल। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जैसा कि मैंने कहा कि चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसलिए ज़मीन सूरज की रोशनी को हमेशा चाँद की मुकम्मल सरफेस यानी सतह पर पहुँचने नहीं देती और ज़मीन की रुकावट की वजह से चाँद के छोटे हिस्से पर रोशनी पड़ती है तो कभी बड़े हिस्से पर। तो चाँद का जितना हिस्सा इस रोशनी की वजह से चमकता है तो हमें उसकी उतनी ही शक्ल हमें ज़मीन से नजर आती है। जब कभी पूरे चाँद पर रोशनी पड़ती है तो चाँद हमें पूरा दिखाई देता है और गोल नजर आता है। अगला सवाल ये है कि क्या चाँद पर भी ज़मीन की तरह पानी मौजूद है या ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है? तो वैसे शुरू में चाँद पर कहीं भी पानी नहीं मिला और ये ख्याल किया जाता था कि चाँद पर पानी मौजूद नहीं, लेकिन 2020 में नासा ने ये ऐलान किया कि चाँद पर पानी मौजूद है, लेकिन चाँद पर जो पानी मिला है वो लिक्विड हालत में नहीं है, बल्कि बर्फ की शक्ल में है और नासा के मुताबिक ये पानी ठीक है। अगर इसको पिघला दिया जाए, एस्ट्रोनॉट इसको पी भी सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ऑक्सीजन का है। ये तो आप जानते ही हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसकी मिट्टी में मिक्स है, इसकी फिजा में मौजूद नहीं, इसलिए आप वहाँ पर सांस तो नहीं ले सकते। लेकिन साइंसदान इसकी मिट्टी से इस ऑक्सीजन को अलग करने की कोशिशों में हैं कि ताकि इस माहौल में ऑक्सीजन आने के बाद इंसान वहाँ पर सांस ले सके। फिलहाल तो वहाँ की फिजा में सबसे ज्यादा ऑर्गन गैस, हीलियम और नियोन गैस मौजूद है। एक सवाल यह था कि चांद पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती, तो इसकी वजह यह है कि चांद पर कोई माहौल नहीं, यानी कोई मीडियम मौजूद नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्पेस में आवाज सफर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। इसीलिए एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर यानी हमारी जमीन पर हर खूबसूरत चीज के लिए एक जुमला बोला जाता है, ये तो चांद जैसा है। लेकिन याद रखें हमारी जमीन चांद से 43 गुना ज्यादा चमकती है, यानी अगर आज भी आप चांद पर जाएंगे तो वहाँ से आपको जमीन बहुत ब्राइट और ब्लू नजर आएगी, जो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देगी। यकीनन वहाँ पर जाकर आपको जमीन से मोहब्बत हो जाएगी। तो जिन लोगों को लगता है कि चांद ही चमकता है, चांद ही खूबसूरत है, तो ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें। आपकी जमीन इससे ज्यादा चमकती है, बस फर्क ये है कि आपने इसे वहाँ पर जाकर देखा नहीं। तो नाजरीन, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने चांद के मुतालिक कई सवालात के जवाबात दिए, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फौरन जाएं और इस वीडियो को लाजमी देखें और चांद के मुतालिक अपने सवालात के जवाबात क्लियर करें। और यहाँ पर एक
आखिरी बात ऐड कर रही हूँ, कई लोगों को लगता है कि चांद सूरज से बड़ा है, लेकिन याद रखें कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट मौजूद हैं और इसमें तकरीबन 200 चांद मौजूद हैं। सूरज हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा स्टार है, जिसमें तकरीबन जुपिटर 1000 आ सकते हैं। तो आप सोचो कि सूरज के आगे चांद की औकात क्या है। चांद जो हमें जमीन से बड़ा दिखता है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि चांद हमारी जमीन से नजदीक है और इसका जमीन से एवरेज फासला तकरीबन 3,82,83 किलोमीटर है और सूरज का हमारे जमीन से फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। अब हालांकि चांद के मुकाबले में सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी इन दोनों का साइज हमें बराबर ही दिख रहा होता है। लेकिन बिलफर्ज अगर हम चांद को सूरज की जितनी दूरी पर ले जाएं, तो ये हमें जमीन से मुश्किल से ही नजर आएगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि चांद के मुतालिक बहुत से सवालात के जवाब क्लियर हो चुके होंगे और इस वीडियो के मुतालिक आपके मजीद क्या सवालात हैं, ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फैक्चुअल फैक्ट की वीडियो हिस्ट्री ऑफ मून के पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपके बहुत से सवालात के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फैक्चुअल फैक्ट की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद इस फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।